कोविड वैक्सीन हार्मलेस तो है, लेकिन उसके साथ-साथ प्रोटेक्टिव रोल भी प्ले कर रही है। अगर कोविड वैक्सीन मिला होता तो नेचुरली कोविड वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक की क्लस्टरिंग होनी चाहिए थी, सडन डेथ्स की क्लस्टरिंग होनी चाहिए थी, सडनली उसका एक इन्फ्लो हमारे पास आना चाहिए था कि जिन लोगों को कोविड वैक्सीन मिला है, ना केवल उनके अंदर हार्ट अटैक, ऑल कॉज मोर्टेलिटी और सडन डेथ होने के चांसेस कम हैं, लेकिन हमने उनको 30 दिन और 6 महीने तक फॉलो अप किया, उन लोगों की डेथ होने के चांसेस भी सिग्निफिकेंटली कम होते हैं। कोविड वैक्सीन के दोनों वैक्सीन को लिया था, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, दोनों के लिए सिमिलर इफेक्ट दिखाया गया। तो एक्चुअली ये एक प्रकार से देखा जाए एक सडन हाइप है, और आप प्रैक्टिकली भी देखिए ना, अगर कहीं पर भी कोई चीज बढ़ेगी, एक वैक्सीन हमने पूरे भारतवर्ष में दिया है तो क्या होगा, उसकी क्लस्टरिंग होगी, सब जगह सडन डेथ, अलग अलग हॉस्पिटल से मल्टीपल इवेंट्स रिपोर्ट होंगे जो सिग्निफिकेंटली ज्यादा होंगे। देखिए, आपने बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन रेज किया है। हमारी अपनी स्टडी जो हमने 1600 पेशेंट्स के अंदर की थी, उसमें हमने सिंपल एक चीज देखा, 1600 हार्ट अटैक के पेशेंट्स को लिया और हमने देखा कि जिन लोगों को कोविड वैक्सीन मिला था और जिनको नहीं मिला था, अगर कोविड वैक्सीन मिला होता तो नेचुरली कोविड वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक की क्लस्टरिंग होनी चाहिए थी, सडन डेथ्स की क्लस्टरिंग होनी चाहिए थी, सडनली उसका एक इन्फ्लो हमारे पास आना चाहिए था। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारी स्टडी में हमने ये दिखाया कि जिन लोगों को कोविड वैक्सीन मिला है, ना केवल उनके अंदर हार्ट अटैक, ऑल कॉज मोर्टेलिटी और सडन डेथ होने के चांसेस कम हैं, लेकिन हमने उनको 30 दिन और 6 महीने तक फॉलो अप किया, उन लोगों की डेथ होने के चांसेस भी सिग्निफिकेंटली कम होते हैं। एक्चुअली कोविड वैक्सीन हार्मलेस तो है, लेकिन उसके साथ-साथ प्रोटेक्टिव रोल भी प्ले कर रही है। और ये स्टडी केवल हमारी ही नहीं है, आईसीएमआर में इसने इस चीज को वैलिडेट किया, इस पे बड़ी स्टडीज मल्टीपल हॉस्पिटल्स में की। कोरियन स्टडी जो 2 लाख पेशेंट से ऊपर है, उसके अंदर इस चीज को सेम रेप्लिकेट किया गया कि मेजर एडवर्स कार्डियक इवेंट्स कम है कोविड वैक्सीन की वजह से। और तीसरा, यूएस कोविड कोलैबोरेशन जो 1 लाख से ज्यादा पेशेंट्स थे, उन्होंने भी सिमिलर रिजल्ट्स को रेप्लिकेट किया। और हमारी स्टडी में हमने कोविड वैक्सीन के दोनों वैक्सीन को लिया था, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, दोनों के लिए सिमिलर इफेक्ट दिखाया गया। तो एक्चुअली ये एक प्रकार से देखा जाए एक सडन हाइप है, और आप प्रैक्टिकली भी देखिए ना, अगर कहीं पर भी कोई चीज बढ़ेगी, एक वैक्सीन हमने पूरे भारतवर्ष में दिया है तो क्या होगा, उसकी क्लस्टरिंग होगी, सब जगह सडन डेथ, अलग अलग हॉस्पिटल से मल्टीपल इवेंट्स रिपोर्ट होंगे जो सिग्निफिकेंटली ज्यादा होंगे। पिछले 5 साल में ऐसा कुछ भी नहीं है। सडनली कहीं पर हमें लगता है कि 2-4 ज्यादा केस आ गए और हम समझते हैं कि वो वैक्सीन की वजह से हो रहे हैं। अरे नहीं भाई, सडन कार्डियक डेथ के मल्टीपल कॉजेज होते हैं। हार्ट की धड़कन एबनॉर्मल हो सकती है, हार्ट की आर्टरीज की सप्लाई इम्प्रॉपर हो सकती है, उसके अंदर स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं। हम उन कारणों को छोड़ के इसके हम पीछे पड़ रहे हैं। आई थिंक दिस रियली हैज टू बी थिंक ओवर। इसके लिए हमें वी हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो मैं नहीं समझता हूं आज की हमारी एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस किसी भी लेवल पर इस चीज को शो करती है, प्रूव करती है। इनफैक्ट मैं कहूंगा साइंटिफिक एविडेंस इसको रिफ्यूट करती है कि कोविड वैक्सीन हमारी सडन डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है।